अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एक्स-रेज या फिर इनर्शियल ट्रांजिशन। देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 19 में भी एक्स-रेज और कुछ और सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, ऐसी इमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ब्लैक बॉडी और सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रेज। सबसे पहले ये होता है, देखिए X-rays from different metals has series of specific wavelength or frequency and this is known as characteristics of X-rays। मीन जब आप X-rays को फॉलो करवाएंगे डिफरेंट मेटल्स के ऊपर, हमारे पास एक दो तीन आप डिफरेंस ले सकते हैं, तो वहां से जब रेडिएशन इमिट होंगे ना, उन रेडिएशन के जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास जो ग्राफ होगा उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ ले लें और ये हमारे पास आ जाए इंटेंसिटी, तो हमारे पास जो भी एक्स-रेज की ग्राफ हो या जो भी उनकी लाइट वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रेज होगी। ठीक है, एक्स-रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेटेड टू लास्ट टॉपिक। कि हम लोगों ने लास्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जिसमें हमारे पास लायन सीरीज, बार्नर सीरीज, पास्टन सीरीज और वो सारा चीज हमने डिटेल में पढ़ी थी। वहां से हमारे पास 2 से 3 तरह की रेडिएशन इमिट हुई थी, जिसमें हमारे पास एक्स-रेज के अलावा जो भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट, गैमा, एक्स-रेज और गैमा रेज वहां पे नहीं था, वहां पे सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेंज और लाइट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन, ये 3 रेंज हमने पाई गई थी। लाइनमैन में हमारे पास क्या आ जाता था, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद बाल्मर, पार्सन में हम जैसे डिस्कस करते हैं हमारे पास पार्टी सीरीज हमने थी। सबसे पहले व्हाई हाइड्रोजन नॉन प्रोड्यूस एक्स-रेज, कि एक्स-रेज हाइड्रोजन से क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकते। देखें द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इसी बोर्ड पे चलते हैं, कंसेप्ट बोर्ड पे। देखें जो भी हमारे पास लाइट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन या इसी के रिलेटेड आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, इन लाइट एलिमेंट्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है तो इसमें ये जो एनर्जी बैंड है तो वो बहुत कम होता है। ये जो हमारे पास डिफरेंस है बहुत स्मॉल होता है एनर्जी बैंड गैप का। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से इजेक्ट हो गए, तो इसको फिल करने के लिए जो नियर बाय ऑर्बिट से आएगा बहुत कम एनर्जी बैंड गैप, और इससे जो हमारे पास फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी भी कम रेंज में लाइट रहेगी, और मैक्सिमम जो एनर्जी रेंज लाइट रहेगी वो हमारे पास होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इससे आगे हम नहीं जा सकते, नहीं मैक्सिमम जो यहाँ पर एनर्जी वो क्या होगी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर। हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट्स इन इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट रीजन। कहां से कहां तक, सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट रीजन, यहाँ तक लाइट रखते हैं हमारे पास वो रेडिएशन। जब हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन वहां पे आके ऑक्यूपाई करेगा। अब जहां से रेडिएशन इमिट हो रही है ना, वो इस रेंज के, यहाँ से एक्स-रेज इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो सकते। आगे रीजन मेंशन है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन द ट्रांजिशन लेवल्स। ये जो ट्रांजिशन लेवल्स है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, ये स्मॉल होता है, इसीलिए जो वहां से फोटोन इमिट होता है वो भी क्या होता है, स्मॉलर एनर्जी होता है। नेक्स्ट हमारे पास 1-2 पॉइंट्स हैं। दस एक्स-रेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इसलिए एक्स-रेज यहाँ से हमारे पास इमिट नहीं होती, या तो एनर्जी इक्वल टू एक्स-रेज रेडिएशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, व्हाई वी नीड हैवी एलिमेंट्स और इनर्शियल ट्रांजिशन और प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। हम हैवी एलिमेंट्स क्यों ले जाते हैं, उसमें भी आप यही आंसर दे सकते हैं, हमें इनर्शियल ट्रांजिशन क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि स्मॉलर एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास एनर्जी डिफरेंस कम होता है और वहां से एक्स-रेज का प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, और जब हैवी एलिमेंट्स में आएंगे तो वहां से हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास लाई करेगी इन एक्स-रेज रीजन। यहाँ तक ये आपको बताना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सोर्स ऊपर दोबारा से। कंसीडर करिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर हम एक हाई एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं। जैसे ही हाई एनर्जी का फोटोन यहाँ से इंसिडेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, इमिट होंगे, और हमारे पास ये भी किसी न किसी साइड पर इजेक्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये स्कैटर हो गए। अब इस ऑर्बिट के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो गई, इस ऑर्बिट के अंदर क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इन नियर बाय ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आए। इन ऑर्बिट्स हो सकता है हमारे पास एल एम एन जो भी हो, वहां से जंप करके के शेल में आएगा, और जब भी ये ट्रांजिशन होगी तो ये एक बहुत ज्यादा एनर्जी बैंड गैप होता है, एनर्जी लेवल्स हाई होती है।
हाई एनर्जी से लो एनर्जी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से एनर्जी लेवल में आएगा तो हमारे पास यहाँ से जो फोटोन इमिट होगा वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का फोटोन होगा, और उसको हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स-रेज एनर्जी। और फिर हम उसका ग्राफ देखते हैं कि हमारे पास एक्स-रे स्पेक्ट्रम क्या बनता है। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इनर्शियल ट्रांजिशन की, और एक्स-रे कैसे जनरेट होती है। देखिए, इन हैवी एटम्स द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इनके ऊपर बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट, इनको यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, हाई एनर्जी फोटोन। इनको यहाँ से इजेक्ट करके, यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का फोटोन चाहिए। आफ्टर ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, अब ट्रांजिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव करके आएगा, तो क्या होगा आफ्टर ट्रांजिशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो जाएगा और एल शेल एन किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन दोबारा इस शेल में आएगा, ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट में आएगी, तो क्या होगा, फोटोन ऑफ लार्ज एनर्जी किसके इक्वल, एक्स-रेज के, इज प्रोड्यूस इनिशियल स्टेट में। जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी शेल से आएगा इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करने, तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का फोटोन प्रोड्यूस होता है और एक्स-रेज के वो इक्वल होता है। When vacancy is filled by nearest orbit, ये इनिशियल स्टेट में कब आता है, इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर वैकेंसी की रेट हो जाएगी, तो इनिशियल स्टेज में आने के लिए इस एलिमेंट को किसी दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आएगा, और फर्दर वो हमारे पास ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहेगी कि दूसरे ऑर्बिट से आगे जंप करके आएगा हाई से लो में, फिल्ड बाय नियरेस्ट ऑर्बिट। और सेकंड चीज कि हम ये जो फोटोन इस स्ट्राइक कर रहे थे इस इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी कितनी एनर्जी होती है, इस चीज के लिए हमारे पास क्या है, ये एनर्जी की इक्वेशन से हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, पोटेंशियल इसकी इक्वल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ से ये जो वर्क है ये एनर्जी के इक्वल होता है, वर्क एनर्जी क्या होता है, इक्वल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V ऑफ E। अब ये जो पोटेंशियल, ये जो एनर्जी है, ये किसकी इक्वल है, किसके साथ आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आपने क्या है, इक्वल। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है ना, ये भी बहुत सी इसकी टाइप्स होती हैं। यहाँ से जो एक्स-रेज फोटोन या एक्स-रेज इमिट हो रहे हैं, इसकी काफी सारे टाइप्स होते हैं। आपके बुक में दो मेंशन हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है के अल्फा एक्स-रेज, कि के अल्फा एक्स-रेज कब इमिट होगी है, के बीटा एक्स-रेज कब होगी। एक्स-रेज तो इमिट हो रही है, एक्स-रेज के अंदर भी क्लासेस होती हैं कि एक्स-रेज में कौन सा हाई एनर्जी एक्स-रे है, कौन सा लो एनर्जी एक्स-रेज है, कौन सा इंटरमीडिएट एनर्जी एक्स-रेज है। तो सबसे पहले देखते हैं के अल्फा एक्स-रेज क्या होता है। देखिए के अल्फा एक्स-रेज में हमारे पास के शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो के शेल में रिमूव होगा, और एल शेल से इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्युपाई करने के लिए आएगा। जब एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इसको ऑक्युपाई करने के लिए आएगा, तब जो फोटोन हमारे पास इमिट होगा उसको हम कहते हैं के अल्फा एक्स-रेज, या उसकी जो एनर्जी होती है उसमें हम कहते हैं के अल्फा एक्स-रेज। आपको पता है ये के बाद ज्यादा और फिर एल की एनर्जी उससे ज्यादा एन, और इसी तरह एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल प्रोड्यूसेस वैकेंसी, इसी के शेल के क्या प्रोड्यूस करता है, वैकेंसी क्रिएट करता है। इफ दिस इज फिल्ड, अगर ये वैकेंसी इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ एल शेल, किस इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहे हैं, एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन से फिल हो गए, देन द इमिटेड फोटोन, जो यहाँ से फोटोन इमिट होगा, ये जो एक्स-रे वही फोटोन की एनर्जी एक्स-रे की इक्वल है जो वहां से इमिट होगा, दिस इज नोन एज के अल्फा एक्स-रेज। के बीटा एक्स-रेज क्या होगा हमारे पास, कि इसी के शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये के बीटा की डेफिनेशन प्लीज समझाओ कि बीटा एक्स-रेज के इलेक्ट्रॉन इसी के शेल से रिमूव होगा, लेकिन जो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा वो एम शेल से आएगा। कहां से आएगा, एम शेल से आएगा, एल फिल। तो वहां पर आप लोग क्या चेंज करते हैं, जहां पे ए शेल है वही रहेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल प्रोड्यूसेस वैकेंसी। इफ दिस इज फिल्ड बाय एल की क्या हो जाएगा, एम शेल। बीटा एक्स-रेज में क्या हो जाएगा, इस एल को आपको रिप्लेस किससे कर देना है, आप लोगों ने इस एल को रिप्लेस कर देना है एम शेल से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी तरह की ट्रांजिशन। और भी हमारे पास होते हैं गैमा के, गैमा एक्स-रेज, और फर्दर भी रेज चलते जब हमारे पास नेक्स्ट ऑर्बिट से जंप करके आते हैं। बट यहाँ तक हमारे जो बुक मेंशन है या बुक में मेंशन है वो दो टाइप से हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें इनर्शियल ट्रांजिशंस हम देखते हैं, इसको अच्छी तरह करें। आपके पेपर में जो चीजें आती हैं वो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई वी नीड
इनर शेल ट्रांजिशन, व्हाई वी नीड हैवी एलिमेंट्स। इसी तरह आपके दो चीजें आती हैं कि अल्फा एक्स रेस क्या है कि बीटा एक्स रेस क्या है। चलेंगे, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।